आदर्श कुमार, गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय रसोजीन। आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पूर्णांक, जिसे हम अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं, उसके भाग 3 को करेंगे। पहले भाग में हमने पूर्णांकों का अध्ययन किया था। शून्य से दाईं ओर हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं और शून्य से बाईं ओर हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। उसके बाद हमने भाग 2 में संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का योग सीखा था। संख्या रेखा आप इस प्रकार भी ले सकते हैं और इस प्रकार भी ले सकते हैं। यदि कोई भी जहाज समुद्र तल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और कोई पनडुब्बी ठीक उसके नीचे समुद्र तल से 2 किलोमीटर गहराई में है और हमें उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम जहाज की ऊंचाई शून्य से 2 धनात्मक पूर्णांक ऊपर की ओर 2 किलोमीटर दर्शाएंगे और पनडुब्बी की गहराई के लिए हम ऋणात्मक पूर्णांक की ओर जाएंगे। जब हम इन दोनों ही इकाइयों को जोड़ देंगे तो हमें जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी का ज्ञान होगा। इसके लिए हमें पूर्णांकों का योग सीखना बहुत जरूरी है। इससे पहले वाले भाग में आपने डाइस की सहायता से पूर्णांकों का योगफल सीखा था। आज हम संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना पूर्णांकों का योग करना सीखेंगे। सबसे पहले आपको कुछ विशेष पूर्णांकों का योगफल याद रखना है। शून्य को किसी भी धनात्मक पूर्णांक में यदि हम जोड़ें तो वही धनात्मक पूर्णांक हमारे पास आएगा। इसी प्रकार शून्य में यदि हम किसी ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो वही ऋणात्मक पूर्णांक हमारे पास आएगा, क्योंकि शून्य एक योज्य तत्समक है। किसी भी प्रकार के योग का इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यदि हम किसी धनात्मक पूर्णांक में उतना ही ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो उनका योगफल हमारे पास शून्य आएगा। अब हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक हैं। यदि आप देखें, शून्य से दाईं ओर की संख्याएं हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इस प्रकार की संख्याओं का योग आपने पहले सीखा है। 5 और 2, इनका योग 7 होगा। कहने का मतलब 2 धनात्मक संख्याओं का योग भी धनात्मक संख्या होगा। उसके बाद एक धनात्मक संख्या में से एक ऋणात्मक संख्या को घटाना आपने पहले सीखा है। यदि हमारे पास धनात्मक संख्या बड़ी है और ऋणात्मक संख्या छोटी है, आपको 5 में से 2 घटाने पर 3 प्राप्त होगा। अब यदि हमारे पास एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है, तब हम उसका योग कैसे करेंगे? इसके लिए आइए हम बटनों की सहायता से एक गेम को देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं पूर्णांकों का योग बटनों की सहायता से हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक के लिए मेरे पास सफ़ेद बटन है और ऋणात्मक पूर्णांक के लिए मेरे पास काले रंग का बटन है। अब हम पूर्णांकों का योग करने के लिए बटनों का प्रयोग करेंगे। यहाँ हमें 3 और 2 का योग करना है। हमारे पास दोनों ही पूर्णांक धनात्मक हैं, इसीलिए हम सफ़ेद बटन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 बटन रखेंगे, जो कि धनात्मक 3 पूर्णांक को दर्शाता है। उसके बाद हम नीचे की तरफ 2 बटन लेंगे। आप देखेंगे हमारे पास कुल 5 सफ़ेद बटन हैं। क्योंकि इनमें कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए हम केवल सफ़ेद बटन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम इन्हें गिनेंगे तो हमारे पास 5 सफ़ेद बटन हैं और सफ़ेद बटन के लिए हमने धनात्मक पूर्णांक का प्रयोग किया है। इसीलिए आप कहेंगे कि इनका योग हमारे पास 5 होगा, यानी 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग धनात्मक संख्या होगा। उसके बाद हम देखेंगे -6 और 4 का योग। माइनस के लिए हमें काले बटन का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम 6 बटन काले लेंगे, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। उसके बाद 4 सफ़ेद बटन हमें चाहिए, 1, 2, 3 और 1 ये 4। हम कह सकते हैं
यदि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक हमारे पास हो, उनका योग शून्य होता है। या हम कहें एक इकाई हम बाईं ओर चले और एक इकाई दाईं ओर चले तो हम वहीं पर आ जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। इन दोनों का योग शून्य, इन दोनों का योग भी हमारे पास शून्य होगा, इनका योग शून्य और इनका योग शून्य। बाद में आप देखेंगे हमारे पास कौन से बटन बचे हैं। हमारे पास काले रंग के 2 बटन बचे हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 और उसके बाद देखेंगे बटनों के लिए किस चिन्ह का प्रयोग हमने किया है। काले बटन के लिए हमने ऋणात्मक यानी माइनस के चिन्ह का प्रयोग किया है, तो हमारा -6 और 4 का योग -2 होगा। उसके बाद आप देखते हैं हमारे पास दोनों ही पूर्णांक ऋणात्मक हैं। सबसे पहले हम 5 काले बटनों का प्रयोग करेंगे। ये देखिए हमने 5 काले बटन रखे हैं। उसके बाद हमें 2 और काले बटन चाहिए। जब हम 2 और काले बटन लेंगे उसके बाद हम इनका योग देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सभी बटन हमारे पास काले हैं और काले बटनों को हमने माइनस से दर्शाया है, तो 7 बटन हमारे पास काले होंगे। -5 और -2 का योग हमारे पास -7 होगा। उसके बाद हमें -2 और +6 इनका प्रयोग करना है। हमारे पास 2 बटन काले होने चाहिए। सबसे पहले हम 2 काले बटन लेंगे जो ऋणात्मक पूर्णांक को दर्शाता है। उसके बाद 6 बटन सफेद लेंगे। 1 2 3 4 5 और 1 6। अब हम देखेंगे एक सफेद और एक काले बटन का योग 0 होगा, इनका योग भी 0। हमारे पास कौन से बटन अधिक बचे हैं? 1 2 3 4। 4 सफेद बटन हमारे पास बचे हैं, तो इनका योग होगा 4 और चिन्ह हमारे पास सफेद के लिए जमा है। -2 और +6 का योग +4 होगा। अब हम देखते हैं -3 और -1 का योग क्या होगा। यहां दोनों ही पूर्णांक हमारे पास ऋणात्मक हैं। सबसे पहले हम 3 काले बटन लेंगे और उसके बाद एक और हम काला बटन लेंगे। आप देखते हैं आपके पास 1 2 3 4 काले बटन हैं और काले बटनों के लिए हमारा जो चिन्ह है वो माइनस का है। इनका योग -4 होगा। अब हम +6 और +3 का योग करेंगे। दोनों ही पूर्णांक हमारे पास धनात्मक पूर्णांक हैं और धनात्मक पूर्णांकों के लिए हमने सफेद बटन का प्रयोग किया था। सबसे पहले हम इस प्रकार 6 सफेद बटन रखेंगे। 4 5 और 1 6। अब हम उसके नीचे की तरफ 3 सफेद बटन और रखेंगे। अब हम बटनों को देखेंगे कौन से बटन हमारे पास हैं। सभी के सभी सफेद बटन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास +6 और +3 का जो योग होगा वो +9 होगा। आपको याद रखना है जब भी हमारे पास दोनों ही धनात्मक पूर्णांक हैं उनका योग धनात्मक होगा, और यदि हमारे पास दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हैं उनका योग ऋणात्मक पूर्णांक होगा। आपने बटनों की सहायता से ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों के योगफल को देखा। अब आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा है और धनात्मक पूर्णांक छोटा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े पूर्णांक को लिखेंगे और उसमें से छोटे पूर्णांक को घटा देंगे। हमारे पास 3 आएगा और आप देखेंगे कि बड़ा
जो पूर्णांक था हमारा वो ऋणात्मक था, इसीलिए हमें इनका योग -3 प्राप्त होगा। गेम में आपने ये भी देखा, यदि हमारे पास दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हैं, उनका योग ऋणात्मक पूर्णांक होगा। यहां पर हमारे पास हमें क्या करना है, यदि हमारे पास चिन्ह एक जैसे हैं तो उन दोनों ही पूर्णांकों को जोड़ देना है और उसके लिए जो उनका चिन्ह है वो चिन्ह हमें लगा देना है। यहाँ दोनों ही धनात्मक पूर्णांक थे तो इनका योग धनात्मक बनेगा, यदि दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो इनका योग हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक होगा। अब हमारे पास धनात्मक पूर्णांक के रूप में 11 है और ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में -7 है। जैसा कि हमने देखा, यदि हमारे पास धनात्मक पूर्णांक बड़ा है और ऋणात्मक पूर्णांक उससे कम है तो धनात्मक में से ऋणात्मक को हम घटाएंगे, 11 में से 7 गए हमारे पास 4 होंगे। यहाँ हमारे पास -13 जमा 18 है। जैसा कि हमने अभी देखा था, जो भी हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक में यदि हम चिन्हों को बिना देखे लें तो 18 और 13 है। बड़े पूर्णांक में से छोटे पूर्णांक को हम घटाएंगे, हमारे पास 5 बचेगा और यहाँ पर जो इसका चिन्ह था वो जमा का था, इसलिए हमारे पास जमा के 5 बचेंगे। यहाँ हम देखते हैं इसी प्रकार 19 और -10 है, 19 में से हम 10 को घटाएंगे, हमारे पास 9 होगा। 2 से अधिक हमारे पास पूर्णांक यदि आते हैं, यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक है और 2 हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले हम एक ही ऋणात्मक पूर्णांक है उसे लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक है, पहले हम इनका योग कर लें, 3 और 7 10। अब हम देखेंगे 10 में से 5 को यदि हम करते हैं कम तो हमारे पास होगा 5। यहाँ पर हमारे पास 2 ऋणात्मक पूर्णांक हैं और एक धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले हम ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करेंगे, -8 और -2 हमारे पास माइनस के 10 हैं और जमा का हमारे पास 7 है। जब हमारे पास एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक है, चिन्हों को छोड़कर आप देखिए यहाँ 10 और यहाँ 7 है। 10 में से 7 गया 3 और 10 का जो चिन्ह था वो क्या था, माइनस था, तो हमारे पास यहाँ पर -3 इसका योग होगा। हम देखते हैं कि हमारे पास कई बार पूर्णांकों की जो संख्या है वो काफी बड़ी होती है, जिसके लिए संख्या रेखा का प्रयोग करना मुश्किल होता है। आइए देखते हैं इसे हम संख्या रेखा के बिना किस प्रकार योग ज्ञात करेंगे। 137 और -354, यानी हमें 137 और -354 का योग करना है। यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं, यदि चिन्ह को छोड़ दें तो 354 हमारा बड़ा है और 137 हमारा छोटा है। सबसे पहले इसमें से आप घटाइए, 14 में से 7 गए 7, 4 में से 3 गया 1, 3 में से गया 2। यहां पर हमारे पास ये जो पूर्णांक है 137 से 217 अधिक है और जो ये पूर्णांक है इसका चिन्ह हमारा माइनस था, तो यहां पर माइनस के 217 बचेंगे। माइनस में 312 प्लस 39 प्लस 192। हमारे पास इनके साथ कोई चिन्ह नहीं है तो यहां पर प्लस का है। सबसे पहले हम इन्हें जोड़ेंगे, 192 और 39, 9 और 2 11 का 1, 10 3 13 3 और यहां पर हमारा जो योग है 231 है। इसका मतलब है माइनस के 312 और प्लस के 231। पहले की तरह हम देखेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक हमारे अधिक हैं और धनात्मक पूर्णांक हमारे कम हैं, तो हम 312 में से 231 को माइनस करेंगे, 2 में से गया 1, 11 में से 3 गए 8, तो हमारे पास 81 होंगे और उनका जो चिन्ह होगा वो ऋणात्मक होगा। अब हमारे पास 2 ऋणात्मक और 2 धनात्मक पूर्णांक हैं और हमें इसका
मान ज्ञात करना है। यहां पर हमें योग दिया हुआ है। सबसे पहले हम ऋणात्मक पूर्णांकों को देखेंगे कितने हैं। -1 और -4, माइनस के हमारे 5 हैं, 20 और 16 हमारे पास 36 है। 36 में से 5 गया, हमारे पास 31 होगा। इसी प्रकार यहां हम देखते हैं एक धनात्मक पूर्णांक और 3 ऋणात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले हम धनात्मक पूर्णांक को लिखते हैं, उसके बाद हम ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करेंगे। 2 और 48 50 और 14 64। ऋणात्मक पूर्णांक हमारे पास 64 है। ऋणात्मक पूर्णांक हमारा देखते हैं, यदि माइनस के साइन को छोड़े तो 64 और यहां पर 50, हम यहां पर माइनस करेंगे तो हमें 14 प्राप्त होगा और इसका जो चिन्ह है वो क्या है, माइनस का है। इस प्रकार आप संख्या रेखा के बिना पूर्णांकों का योग करेंगे। अब आपके सामने आपका होमवर्क है। सबसे पहले भाग में आपको योग ज्ञात करना है -52 और +52 का। उसके बाद दूसरे भाग में -50, -200 और 300 का योग ज्ञात करें। दूसरे प्रश्न में आपको मान ज्ञात करना है -7 जमा -8 जमा 11 जमा 7। उसके दूसरे भाग में आपको मान ज्ञात करना है 37 जमा में -2 जमा माइनस के 65 जमा -8। धन्यवाद।